ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि ओम शांति शब्द कहने से ही तुम बच्चों की बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज आ जानी चाहिए। बाबा देखो कितने प्यार से समझा रहे हैं कि सारे सृष्टि की नॉलेज तुम बच्चों में आ जानी चाहिए। वास्तव में तुम बच्चे श्रेष्ठ हो। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पतित पावन बाप इस समय ब्रह्मा तन में आया है और हम उनके बने हैं। बाबा ने कहा, यह सौभाग्य की नहीं लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली की बात है। अभी चक्र पूरा होने वाला है, फिर सब वापस जाएंगे। बाप रोज तुमको कितनी नई नई बातें समझाते हैं और बाप कहते हैं, ऐसी लवली बाप को तो बहुत प्यार से बच्चों याद करना चाहिए। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो भगवान का ज्ञान सुनकर। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, इस ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि रिफ्रेश होती है। यह पढ़ाई बाप तुमको ही पढ़ाते हैं, भगवान तुमको पढ़ाते। तो ऐसी पढ़ाई कितनी प्यार से पढ़नी चाहिए। बाबा भगवान आए हैं तुम सब आत्माओं को श्रृंगार कर वापस ले जाने अपने साथ। तुम्हें तो कितनी खुशी बच्चों होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, चाहिए कि हम पवित्र गुलगुल बन रहे हैं और जो पवित्र नहीं बनेंगे वह बहुत सजाएं खाएंगे। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लगाओ, विश्वास रखो। वह ज्ञान बहुत रमणीक और शुद्ध है। तुम जितना कुछ सुख देते हो उतना और कोई नहीं दे सकता। बाबा ने कहा, अभी तुम वैकुंठ में जा रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण के समान बहुत बहुत मीठा बनो और श्री कृष्ण के जैसे तुम्हारे 16 कला संपूर्ण कलाएं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। तो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अब बताओ, भगवान कह रहे हैं बच्चों से। प्रश्न में बाबा ने पूछा कि तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? उत्तर में बाबा ने बताया कि बच्चों, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। भगवान ने कहा, तुम्हें पता है यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वरीय कुल के हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। तुम्हें अथाह खुशी है बच्चों की सारे विश्व पर राज करने वाले एक हम ही हैं। बाबा ने कहा, ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है, उनकी महिमा भी गाते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज भगवान समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है तो त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन जाते हैं तो सोचवतन में चले जाते हैं। बाबा ने कहा, नंबरवार पद होते हैं, एक का पद ना मिले दूसरे से। यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय भगवान के कोई समझा न सके तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी हो चाहिए। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी भी बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। मनुष्य क्या है? मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। बाबा ने कहा, कोई शरीरधारी तो
सिखला न सके, बाप ने आत्माओं को सिखलाया है। आत्मा ही धारण करती है, बाप एक बार ही आती है, भगवान एक बार ही आता है संगम युग पर, जब सतयुग की स्थापना होने को होती है और कलयुग का अंत होता है। पाठ बजाने आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। आत्माओं को बाप पढ़ा करके देवता ब्राह्मण बनाएंगे, फिर देवता बनाएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है। जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो तब सत्य बनाने वाला सतयुग की स्थापना करने आता है। बाबा ने कहा तुम्हें सतयुग की स्थापना हो रही है, इसमें तुम्हारा भी नंबर होना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ बनना है तुम्हें। धारणा में बाबा ने कहा तुम्हें धारणा में क्या करना है कि धारणा में अपने परमपिता परमात्मा की श्रीमत का पालन करना है और बाप समान बनना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कमल पुष्प समान करना, मनसा वाचा कर्मणा से अपने सेवा करनी है। सभी विश्व को सकाश देनी है कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। बाबा ने कहा बच्चे ही इस ज्ञान को समझते हैं और संगम युग पर डायरेक्ट भगवान पढ़ाई पर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है, यानी भगवान पर विश्वास करना है कि भगवान हमारा पिता है, परम पिता है। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा क्या कर रहे हैं, गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। इस खुशी में बहुत रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। एक्टर माने किसी भी आत्मा से, किसी व्यक्ति से, हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान में बाबा ने कहा सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुख भाव। अब बाबा ने विस्तार में बताया साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए तुम्हें क्या करना है। करने के लिए सभी एकांतवास में बैठकर अंतर्मुखी भाव भगवान की याद करनी है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व कराने के लिए, याद करने के लिए, एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता। आप भला बताओ, बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि से योग लगाओ, याद करो। शक्ति प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। अपने भगवान को याद करो, उनके गुणों के धारण करो, उनसे शक्तियाँ लो, उनके तब श्रेष्ठ कर्म होंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। मौज बनाना है यानी हम भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान हमारा साथी, गुरु, शिक्षक सब कुछ है, सब कुछ भगवान। हर कर्म भगवान को याद करके, पिता को याद करके करोगे तो वो तुम्हारे सत्कर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे। बाबा ने नमस्ते की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, धन्यवाद बाबा।